Hey guys, welcome back to my channel Mr. Flying Wheels. My name is Abhilash Chandra and currently I'm working as cabin crew. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपका ड्रीम एविएशन में अपना करियर बनाने का एज कैबिन क्रू तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. And first of all, I would like to thank you guys. Thank you for your support and love. Thank you each and everyone. It's just because of your love, support is I get an inspiration to make such videos. And just because of your support, we are just about to reach 4,000 सब्सक्राइबर. एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था. लास्ट ईयर मैंने जून में ये चैनल बनाया था एंड आई नेवर थॉट कि इतने कम टाइम में आई विल बी एबल टू रीच 4-5,000 सब्सक्राइबर. एंड आई एम डैम श्योर कि आपके सपोर्ट एंड लव की वजह से भी आने वाले टाइम पे वी विल बी एबल टू रीच लाइक 10,000 सब्सक्राइबर. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच. सो इन टुडेज वीडियोज वी आर गोइंग टू शेयर, एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर my journey. How did I become a cabin crew? When I used to stay in Mumbai during my struggle days से लेके एक स्ट्रगलर एक कतर का cabin crew कैसे बना. then after Qatar Airways I joined Go Air in India. तो वो सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसी मेरी जर्नी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी, क्या क्या डिफ़िकल्टीज ऑब्स्टेकल्स फेस करा, उन चीज़ों को मैंने कैसे ओवरकम करा. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई दिस एक्सपीरियंस विथ यू. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो. So back in 2010 when I was studying BCom from Delhi University, there was my batchmate and he used to give interviews for cabin crew, especially for SpiceJet, Jet Airways. And that time I didn't have any idea कि किस type की ये interviews होते क्या हैं. And I think that time I was like around 20-21, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. एंड जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि कैबिन क्रू होता क्या है. कैबिन क्रू बस मैंने एक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा था या कुछ मूवीज़ में कुछ रोल देखा था, तो मुझे तो यही लगता था कि कैबिन क्रू जो कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कैबिन क्रू के लिए कि कैबिन क्रू सिर्फ फूड एंड बेवरेज सिर्फ सर्व करते हैं. तो मुझे यही लगता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैबिन क्रू होता क्या है. मुझे सिर्फ पायलट कैप्टन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था. सो आई चेक आउट हिज प्रोफाइल एंड मेरे पास उसका नंबर था. सो आई कॉन्टेक्ट हिम एंड ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल्स के इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं, मैं कैसे पता कर सकता हूँ. ही ऑल्सो एडवाइज मी कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस बस मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा वर्क करना है, बाकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा बहुत ग्रूम करना है, दैट्स इट, एंड मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ. ही ऑल्सो एक्सप्लेन मी कि इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं, मैं इंटरव्यूज़ कैसे उनकी डिटेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो उसने ही ये सब मुझे चीज़ें सिखाई. एंड आई गेस 2011 नॉट 2011 आई थिंक 2012 तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी. एंड 13 और 14 तक आई स्टार्टेड टू गिव इंटरव्यूज़ फॉर डिफरेंट एयरलाइंस. सबसे पहला इंटरव्यू मैंने SpiceJet का दिया था एंड मेरी लाइफ का वो फर्स्ट इंटरव्यू था. सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. उस टाइम यूट्यूब भी उतना नहीं होता था. आज के टाइम पे आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे जिसमें ईज़िली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि इंटरव्यूज़ में किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आप कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं. बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. यूट्यूब होता था बट उस टाइम इतने लोग वीडियोस नहीं बनाते थे कैबिन क्रू के ऊपर कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड में. सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मैं इंटरव्यू देने गया उद्योग विहार फेज़ 4, गुड़गांव में इनका हेडक्वार्टर है. आई थिंक अभी भी उधर ही हेडक्वार्टर ही है इनका. तो वहाँ पे मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ SpiceJet का. एंड आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट राउंड ही हमारा आई गेस GD राउंड था. And I got rejected because of poor communication skills, because of poor interpersonal skills. And that gentleman, that recruiter, he gave me this feedback that I need to work on my communication skills. So उसके बाद I started to read novels, I started to read newspapers, English movies, ये सब देखना स्टार्ट किया. I started to work on my communication skills. सब चीज़ों में करते करते मुझे 6-8 महीने वैसे ही हो गए थे. And that time one of my friend, he used to stay in Mumbai. So उससे मिलने के लिए मैं मुंबई चला गया था like in 2013 के आसपास. एंड वहाँ पे मैं करीबन शायद 3 या 4 साल रहा, क्योंकि बॉम्बे में ही वॉज एन एक्टर.
तो उसको उसके साथ ही मैं रहता था। एंड वहाँ पे मैंने एक पार्ट टाइम के लिए जॉब कर ली थी, इवेंट मैनेजर। सो व्हाट वी यूज़ टू डू, वी यूज़ टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं या अवार्ड फंक्शंस हो गए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, लाइक सोविटल है लोअर परे में, JW मैरिड है जुहू बीच के आसपास। सो हम लोग वो इवेंट्स को ना ऑर्गेनाइज करते थे। सो 3-4 साल मैंने वहीं करे, तो मैं उन इवेंट्स में इतना बिजी हो गया कि मेरा ध्यान पूरा हट गया कि मुझे कैबिन क्रू के लिए जो मुझे एक पैशन था, जो मेरा एक ड्रीम था, मुझे वो भी परस्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक ऐसे करते करते 2016-17 तक ना आई रियलाइज कि उतनी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है इवेंट्स इस लाइन में। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे ये था कि शायद मेरी एज एक इशू बन सकता है, क्योंकि लाइक इन इंडिया फ्रेशर्स की जो एज होती है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, इट्स लाइक 18 to 27। हम मोस्टली कुछ कुछ एयरलाइंस हैं वहाँ पे एज उतना मैटर नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल एयर इंडिया में लाइक 30 तक यू कैन अप्लाई, विस्तारा में अभी आई थिंक 30 या 32 तक है, गो एयर में भी शायद ऐसे ही है 30। बट मोस्टली एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज हो गया था उस टाइम, एयर एशिया एंड स्पाइस जेट, उसमें मिनिमम 18 ईयर्स होती थी एंड मैक्स टू मैक्स 27 ईयर्स एज रहती थी। सो आई केम बैक दिल्ली में आया। देन आई कन्विंस माई मॉम एंड डैड कि मुझे एक लास्ट अटैम्प्ट और देना है। एंड आई थिंक इन 2017 आई स्टार्टेड टू गिव इंटरव्यूज़ अगेन फॉर द कैबिन क्रू। दोबारा से ही मैंने फर्स्ट, उस टाइम जेट एयरवेज के इंटरव्यूज़ बहुत होते थे, लाइक मंथ में 2 इंटरव्यूज़ होते थे, एक फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एंड लास्ट वीक ऑफ द मंथ, उनके 2 इंटरव्यूज़ रहते थे। सो जेट एयरवेज के मैंने ये करियर सर्टिफिकेट चेक करा, उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी, अपना अच्छा से रेज्यूमे क्रिएट करा एंड इंटरव्यू देने गया। आई स्टिल रिमेंबर मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकेंड राउंड GD था वो भी क्लियर हो गया था। थर्ड राउंड जो उनका होता था वो उनका गुड़गांव में जो उनका हेडक्वार्टर था वहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे भी मैं थर्ड राउंड के लिए गया। दैट राउंड ऑल्सो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। लास्ट राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड एंड उसके बाद इन लोगों ने मुझे कूलिंग पीरियड दे दिया था फॉर 6 मंथ्स। एंड फॉर 6 मंथ्स आई वॉज रियली होपलेस कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ करूँ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ जेट एयरवेज ही थी जो एक मेल कैंडिडेट्स को हायर करती थी। एयर इंडिया के उस टाइम इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे एंड विस्तारा उस टाइम आ चुकी थी, बट विस्तारा के इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे, वो भी सिर्फ उस टाइम फीमेल के लिए ही हायरिंग चल रही थी एंड स्पाइस जेट की भी हायरिंग्स बंद हो गई थी। तो सिर्फ एक जेट एयरवेज ही मेरे लिए ऑप्शन था। एंड कतर इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है उनका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई थॉट कि यार कतर बहुत बड़ी एयरलाइन है, तो सबसे पहले बेटर है कि कुछ एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लें डोमेस्टिक एयरलाइन में, उसके बाद आई कैन ट्राई फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। आई स्टिल रिमेंबर जनवरी में मैंने 2019 जनवरी में आई गेव माई इंटरव्यू फॉर गोयर की मैंने हायरिंग सुनी कि गोयर की हायरिंग हो रही है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। एंड उनका मैंने वेबसाइट चेक करा, वेबसाइट पे आई क्रिएटेड माई प्रोफाइल, आई सबमिटेड माई CV एंड आई गॉट इन्विटेशन फ्रॉम द HR दैट माई CV हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सो उस टाइम जो गोयर का इंटरव्यू हुआ था वो टर्मिनल 2 में हुआ था, जहाँ पे अभी बेस है इनका। एंड एक ही दिन का प्रोसेस था। आई स्टिल रिमेंबर 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था, जिसमें HR ने मुझसे पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड राउंड जो था वो था इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपको एक टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है एंड कुछ 10-12 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ड चूज़ करना था। दैट्स इट। एंड इसके बाद जो लास्ट राउंड आपका पर्सनल इंटरव्यू था, जो आपका हायर मैनेजमेंट के साथ था। सो ये 3 राउंड तो सुबह 10 बजे से मैं गया था, शाम के 3-4 बजे तक मेरे राउंड्स हो गए थे एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। 17 जनवरी, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 17 जनवरी को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। सो दैट टाइम आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाई कि हाँ यार, जो मुझे कैबिन क्रू बनना था वो मैं बन गया। हाँ, मेरा एक ड्रीम था कि मैं जेट एयरवेज का कैबिन क्रू बनूँ, बट वो हो नहीं पाया था। सो बट दैट टाइम आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ चलो ठीक है, कि कम से कम मेरी एक जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है कैबिन क्रू की। So I guess then after next month in Feb, I read this news कि Qatar Airways इंडिया में आया है and like they are hiring for a cabin crew, especially दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, जो ये मेजर सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे वो लोग हायरिंग कर रहे हैं। So I created my profile
on Qatar Airways website, and I uploaded my CV and I got an invitation for the open day. And उस टाइम प्री कोविड की बात है, ये 2019 की बात है, 2019 फेब की बात है। उस टाइम ओपन डेज होते थे कतर एयरवेज के। ओपन डेज से मतलब है कि कोई भी जा सकता है इंटरव्यू के लिए। आपको ज़रूरी नहीं था कि आपको अपनी ऑनलाइन सबमिशन देना है या नहीं देना। सो आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 10th फेब और 11th फेब को मेरा ये असेसमेंट डे था और ओपन डे था। मैं वहाँ गया, अपना मैंने CV सबमिट करा। HR ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग करेंटली एट द मोमेंट। आई आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग कि अभी मैं ज़ोमैटो में काम कर रहा हूँ एंड मेरी प्रोफाइल ये है, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हूँ। बिफोर ज़ोमैटो आई यूज़ टू वर्क विद इवेंट्स कंपनी फॉर लाइक 3 years इन मुंबई। सो मेरे आंसर से इम्प्रेस होकर उन लोगों ने मुझे असेसमेंट एक लेटर दिया था, एक इन्विटेशन लेटर था फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो कि नेक्स्ट डे होना था। सो नेक्स्ट डे जो हमारा राउंड हुआ वो इंग्लिश असेसमेंट का हुआ, वो मेरा क्लियर हुआ। देन उसके बाद एक छोटा सा PI राउंड हुआ जिसमें मेरी हाइट वेट चेक करी। देन नेक्स्ट डे जो लास्ट राउंड हुआ वो लास्ट राउंड था, विच वॉज फाइनल इंटरव्यू, जो कि 15-20 मिनट हार्डली चला था मेरा। एंड इसके बाद मुझे इनविटेशन मुझे फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का मेल आया। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया कतार एयरवेज़ में। सो ऐसे करते करते 2-3 महीने हमारा प्रोसेस चला, जिसमें मुझे अपनी वैक्सीनेशंस करवानी थी, येलो फीवर वैक्सीनेशंस करवाना था, मेडिकल्स करवाने थे, पासपोर्ट मुझे अपना रिन्यू कराना था। सो इन सब में मुझे 1-2 महीना चला गया। एंड आई थिंक मे 31st मई को मुझे मेरी डेट ऑफ ट्रैवल था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी 2 जून की थी एंड 31st मई को मुझे ट्रैवल करना था दिल्ली से दोहा। सो ये मेरी जर्नी थी, मेरे स्ट्रगल डेज से लेके मेरी कैबिन क्रू की। एंड कतर एयरवेज़ में मैं कुछ टाइम तक रहा, बट ड्यू टू माई फैमिलीज इशू, ड्यू टू माई सम पर्सनल इशूज़, आई हैड टू कम बैक टू इंडिया। एंड इंडिया आके मैंने गोयर के इंटरव्यू दिए एंड आई क्लियर दो इंटरव्यूज़ एंड उसके बाद फिर मैंने गोयल ज्वाइन कर लिया। सो ये मेरी जर्नी थी मेरे कॉलेज डेज से लेके मेरे कैबिन क्रू की। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई होप कि आपको कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशंस मिला हो। बहुत सारे कैंडिडेट स्पेशली मेल एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि उनकी एज 25-26 है, कि क्या वो कैबिन क्रू बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। सो मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि 27 में मैंने ज्वाइन करा था कैबिन क्रू एविएशन। एंड 27 तो ऐसी एज होती है कि आपकी वो पीक एज होती है, क्योंकि जो कैबिन क्रू जो एयरलाइंस होती है ना, वो प्रेफर करती हैं कि 19-20 वाला जो यंग वाला जो जनरेशन रहता है उनको हायर करना। बट सी, अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल्स, वो कॉन्फिडेंस है ना, तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, एज आपके बीच में नहीं आएगी। सो सी, ये एक्सक्यूज़ होता है बोलने के लिए कि मेरी एज हो गई है, अब मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, विल पावर है, तो आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आप ईज़िली कोई सा भी आप इंटरव्यू आप वो क्लियर कर लेंगे। सो आई होप you like this video. Once again, thank you so much for watching this video, and once again thank you so much for loving my all videos and all my contents. Till then, and hope to see you on board.